जय गुरुदेव, जय माता जी। मेरे सभी बहन भाइयों का गायत्री साधना चैनल में स्वागत है। आज का टॉपिक है अपना तीसरा नेत्र खोलिए। देखिए, हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं यह बहुत ही गहराई वाला टॉपिक है। इसको हमें बहुत ही ध्यान से सुनना है और उसको फॉलो करना है। आइए आगे बात करते हैं। जिस तरह से तिल की ओट में ताड़ छिपा हुआ है, भूल भुलैया के खेल में चोर दरवाज़ा जरा सी गलती के कारण छू जाता है। बाजीगर एक पोली लकड़ी रखता है, उसमें एक तरफ डोरा पीला होता है, दूसरी तरफ नीला होता है। इस छेद में से डोरा खींचता है तो पीला निकलता है और उधर से खींचने पर वह नीला हो जाता है और लोग अचंभा करते हैं कि डोरा किस तरह रंग बदलता है। पर उस लकड़ी के पूरे भाग में डोरे का एक भाग उलझा रहने के कारण यह अदल बदल होता रहता है। संसार किसी को बुरा दिखता है, किसी को भला दिखता है। इसका कारण हमारी दृष्टि की भीतरी उलझन है। इस उलझन का रहस्य भरा सुलझाव यह है कि आप अपना दृष्टिकोण बदल डालिए। अपने पुराने कल्पना जंजालों को तोड़ फोड़ कर फेंक दीजिए। तरह तरह के उलझनों भरे जाल को मस्तिष्क में बुन रखे हैं, उन्हें उखाड़ कर एक कोने में डाल दीजिए। अपना तीसरा नेत्र, जो कि ज्ञान नेत्र कहलाता है, उस पुरानी दुनिया को नष्ट कर दीजिए। वर्तमान कलयुग को प्रलय के गर्त में गिर पड़ने दीजिए और अपना सतयुग अपने मानस लोक में स्वयं रच डालिए। आप दुनिया को, अंधेरे को, तमे गुण को देखने बंद करके प्रकाश को, सतह गुण को देखिए। फिर देखिए कि यह दुनिया जो नरक सी दिखलाई पड़ती थी, एक दिन बाद स्वर्ग बन जाती है। कल आपको अपना पुत्र अवज्ञाकारी लगता था, स्त्री कर्कश प्रतीत होती थी, भाई जान लेने की फिक्र में लगे रहते थे, मित्र कपटी थे। वे अपनी दृष्टि बदलने के साथ ही बिल्कुल बदल जाएंगे। कारण यह है कि जितना विरोध दिखाई पड़ता है, वास्तव में उसका 100वां हिस्सा ही मतभेद होता है। शेष तो कल्पना के रंग दे कर बढ़ाया जाता है। पुत्र ने सरल स्वभाव से या किसी अन्य कारण से आपका कहना नहीं माना। आपने समझ लिया यह मेरा अपमान कर रहा है। अपमान का विचार आते ही क्रोध आया। क्रोध के साथ अपने सुप्त मनोविकार जागे और उनके जागरण के साथ साथ एक भयंकर तामसिक मानसिक चित्र बन गया। जैसे मन में भय उत्पन्न होते ही झाड़ी में से एक बड़े बड़े दांतों वाला, लाल आँखों वाला, काला भुसंड भूत उपज पड़ता है, वैसे ही क्रोध के कारण जगे हुए मनोविकारों का आसुरी मानसिक चित्र पुत्र की देह में
से झाड़ी के भूत की तरह निकल पड़ता है। बेचारा पुत्र यह चाहता भी ना था कि मैं जानबूझकर अवज्ञा कर रहा हूँ। यह कोई पाप है या इससे पिताजी नाराज होंगे। पर परिणाम ऐसा हुआ जिसकी कोई आशा ना थी। पिताजी आग बबूला हो गए, घृणा करने लगे, दंड देने पर उतारू हो गए और अपने दुर्भाग्य पर आंसू बहाने लगे। कुछ ना कुछ इतना बवंडर बन गया। पुत्र सोचता है कि मैं सर्वदा निर्दोष हूँ। खेलने जाने की धुन में पिता को पानी का गिलास देना भूल गया था। आज उपेक्षा कर गया था। इतनी सी बात पर इतना क्रोध करना, लाछन लगाना, दंड देना कितना अनुचित है। इस अनुचितता के विचार के साथ ही पुत्र को क्रोध आता है। वह भी उसी प्रकार के अपने मनोविकारों को उकसाकर पिता के सरल हृदय में दुष्टता, मूर्खता, क्रूरता, शत्रुता और ना जाने कितने कितने दुर्गुण आरोपित करता है। और वह भी एक वैसा ही भूत उपजा लेता है जैसा पिता ने उपजाया। दोनों में कटुता बढ़ती है, आपस में लड़ते हैं और तिल का ताड़ बना लेते हैं। कल्पना का भूत रत्ती भर दोष को बढ़ाते बढ़ाते पर्वत के समान बना देता है और वे एक दूसरे के घोर शत्रु बन जाते हैं। तो यह हमारे मानसिक विकार ही है जो एक दूसरे के शत्रु बनने पर हमें मजबूर कर देते हैं। हमारे अनुभव में ऐसे अनेकों प्रसंग आए हैं जब हमें दो विरोधियों में समझौता कराना पड़ा है, दो शत्रुओं को मित्र बनाना पड़ा है। दोनों में विरोध किस प्रकार आरंभ हुआ, इसका गंभीर अनुसंधान करने पर पता चला कि वास्तविक कारण बहुत ही छोटा था। पीछे दोनों पक्ष अपनी कल्पनाएं बढ़ाते गए और बात का बतंगड़ बन गया। यदि एक दूसरे को समझाने की कोशिश करें, अपने अपने भाव एक दूसरे पर प्रकट कर दें और एक दूसरे की इच्छा, स्वभाव, मनोभूमि का उदारता से अध्ययन करें, तो जितने आपसी तनाव और झगड़े दिखाई पड़ते हैं उनका 99% भाग कम हो जाएगा और 100 भाग से 1 भाग ही रह जाएगा। क्लेश कलह के वास्तविक कारण इतने कम हैं कि उनका स्थान आटे में नमक के बराबर स्वाद परिवर्तन जितना ही रह जाता है। मिर्च बहुत कड़वी होती है, उसका खाना सहन करना नामुमकिन होता है, पर स्वल्प मात्रा में तो रुचिकर ही है। नीच योनियों से उठकर मनुष्य जाति के रूप में माता के गर्भ से नवीन प्रसव हुए बालक बहुत ही अपूर्ण होते हैं। इसमें मनुष्य समाज की सारी योग्यताएं आरंभ में नहीं होती। यह बालक दिन में भी सो जाते हैं, रात को भी जागते हैं, कपड़ों पर मल मूत्र भी कर देते हैं। भूख लगने जैसे साधारण आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए ऐसे रोते चिल्लाते हैं कि घर गूंज उठता है।
इससे उत्साह अवश्य बना रहता है। जिस माता का प्रजनन निरंतर तीव्र गति से जारी रहता है, उसका घर इन उत्पादों से भरा रहेगा। परंतु क्या कोई पिता, माता, भाई बहन इन नवजात शिशुओं के उत्पातों से घबराकर घर छोड़ देता है? नहीं, कभी नहीं। सच तो यह है कि वह उत्पात भी उदार हृदय वालों के लिए एक अच्छा खासा मनोरंजन और दिन काटने का सहारा होता है। हर उन्नत आत्मा का कर्तव्य है कि वह आत्मविश्वास के लिए दूसरों की उन्नति का भी प्रयत्न करे। गिरे हुए को उठने और बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। समाज में तमोगुण उबलते रहेंगे, उनसे डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं है। आत्मोन्नति चाहने वाली आत्मा का कर्तव्य है कि उन उत्पातों के लिए सुधारे और अपनी भुजाएं मजबूत बनाए, दुष्टता को बढ़ने ना दे, पाशविक तत्वों को मनुष्य तत्व में घुलने देने का प्रयत्न करते रहना आवश्यक है। चतुर हलवाई दूध को मक्खियों से बचाता रहता है ताकि दूध अशुद्ध ना हो जाए। कर्म कौशल यह कहता है कि समाज में पाप वृत्तियों को बढ़ाने से रोकना चाहिए। इस कर्म में बड़ी होशियारी की ज़रूरत है। यही तलवार की धार है, इस पर चलना सचमुच योग कहा जाएगा और हम एक अच्छे नागरिक कहलाएंगे। इसलिए हमें हमेशा अच्छाई की तरफ खुद को तो बढ़ाना ही है, लेकिन इस समाज को भी बढ़ाना है। आज की इस टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं। अगर यह टॉपिक आपको पसंद आया है तो कृपया इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार।